इस वाले वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ वही चीज जो मैंने कल आपसे बोली थी। डिसिप्लिन चाहिए, सुपर इंटेलिजेंट का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उनका होता है जो सुपर डिसिप्लिन होता है। मैंने आपको 6 चीजें बताई। एक टाइम पे जगना, एक टाइम पे सोना, क्या आपका टारगेट है दिन का वो जानना, सुबह सुबह फोकस रखना स्टडीज पे, जब पढ़ रहे हैं तो इधर उधर दिमाग नहीं घूमा, अपना टाइम उन चीजों में लगाया जब पढ़ नहीं रहे, जिससे आप फ्रेशन अप हो जाएं रादर देन टायरिंग योरसेल्फ बाय वाचिंग स्ट्रीमिंग मूवीज फॉर एग्जांपल। और फाइनली अपने वीक एरिया से कभी भी भागना नहीं। अब ये सब चीजें देखने में बड़ी सिंपल सी लगती है, बट रियलिटी है कि सिंपल है नहीं, है ना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड दिस डिसिप्लिन, और ये डेली डिसिप्लिन की बात है। दिस इज नॉट इनफ कि आप एक दिन करें और 5 दिन ना करें। तो हमारे साथ इस समय पे डॉक्टर आदित्य गुप्ता है, एम्स से अंडर ग्रेजुएशन किया यानी एमबीबीएस किया, एम्स से पीजी किया और सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं। आदित्य आ जाइए और हेलो एवरीवन। इसका सोल्यूशन बताइए। सबसे पहले कितनी रैंक्स आई हैं आपकी, मतलब एम्स 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 आगे भी कुछ एम्स और होता है? एक चीज और है, निकालेंगे डोंट वरी। तो जस्ट टू बी श्योर मैं लिख देता हूं, जिससे स्टूडेंट्स हालांकि आपके चैनल को जानते हैं, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके। तो एम्स से आपने एमबीबीएस किया, दिस वाज व्हिच ईयर? 2012। उसके बाद एम्स से पीजी किया, दिस वाज 2018। और अब एम्स से सुपर स्पेशलिटी कर रहे हैं 2021। और क्या रह गया? फेलोशिप रह गई एक एम्स से शायद मेरा मूड किया तो इट्स नॉट, अदरवाइज यू कैन गो आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो डू इट वेयरएवर। आउटसाइड इंडिया देयर आर बेटर प्लेसेस टू हैव मोर देन एम्स, तो एंड यू कैन डू इट व्हेनेवर यू वांट। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि करनी भी जरूरी है, नहीं मेरा तो मन है कर लेंगे सब कुछ ही, कहे ये भी एक चीज और कर लेंगे, क्या जा रहा है। तो आदित्य ये बताइए, सवाल ये है, हाँ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इस वाले वीडियो से पहले, मैं बच्चों को रेकमेंड करना चाहता हूं कि ग्रुप बना ले, दो लोग का आपस में एक दूसरे से, ग्रुप नहीं इंडिविजुअल, एक बंदा काफी है। अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी होंगी और हल्का सा भी मेरी वीडियोस देखा होगा, ये जरूर देखा होगा कि ऋषभ के साथ बड़ी वीडियोस बना रहा होता है। ऋषभ कौन है? ऋषभ मेरा बेस्ट फ्रेंड है यूजी के टाइम पे, मेरे एमबीबीएस से मेरा जो है अपने टाइम पे ऑल इंडिया पीएमटी रैंक 1 था। सो इसी तरह मैं बता रहा हूँ, मेरे यूजी की प्रिपरेशन के टाइम पे एक दोस्त था, आई होप ही वॉचेस दिस वीडियो, डॉक्टर अभिनव अग्रवाल। आपको ना एक दोस्त चाहिए होता है जो आपकी सफलता में खुश हो, या खुश ना हो तो एटलीस्ट दुखी ना हो, है ना। तो जो ऐसा बंदा हो जो, जिससे अगर जब ये सर बोल रहे थे ना कि एफिशिएंट यूज ऑफ नॉन स्टडी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग दोनों सेम टेस्ट के लिए पढ़ रहे होते थे, वो अपने हिसाब से पढ़ रहा होता था। अभिनव आप दोनों आकाश में थे? दोनों आकाश में थे, तो टेस्ट दोनों सेम ही देते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे फोन पे, क्या हुआ बस ये पूछते थे कि आज तूने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या पढ़ा, और थोड़ी बहुत 2 मिनट 1-2 मिनट बस इतना होता था। ये पता लगा लिया कि उसने 4 क्वेश्चन किए, मैंने 5 किए, दोनों सेम ट्रैक पे चल रहे हैं। 5 मिनट के लिए खुद से डिस्कस करके एफिशिएंट यूज ऑफ नॉन स्टडी टाइम में खुद को रिलैक्स कर लिया, और ये भी साथ में पता चल गया कि दूसरा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस हिसाब से थोड़ा बहुत चलते गए। बेस्ट चीज मैं ये बताता हूँ कि एक दूसरे को हम लोग ना मोटिवेट इन द सेंस ये कर रहे होते थे कि तूने ये पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा बता देता था एक दूसरे को। कितनी देर डिस्कस करते थे दिन में? 10 या 15 मिनट मैक्सिमम, और दिन में नहीं, 2 या 3 दिन में एक बार 10 या 15 मिनट। ठीक है, बट देयर वाज अ कंफर्ट दैट यू हैव अ जर्नीमैन। यस, ये होता था कि मेरे साथ हम दोनों मिलके ये एक सेम सफर कर रहे हैं, और अच्छा वाला सफर, क्या कहते हैं इंग्लिश वाला सफर नहीं, देयर वाज ओनली वन पर्सन, एक बंदा, मैक्सिमम एक बंदा। ऊपर एक आप 1-1.5 बंदा बोल सकते हो, जो आकाश के समय जब हम लोग साथ में कोचिंग जाते थे तब मिलके थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे होते थे। ये बहुत जरूरी है, एक्चुअली दिस इज बहुत जरूरी। पीजी के टाइम पे, ड्यूरिंग पीजी दिस वाज ऋषभ, ड्यूरिंग यूजी दिस वाज अभिनव। तो अभिनव वेंट टू मैमसी, he got ऑल इंडिया रैंक 169, मेरी 6th आई थी। दोनों में कोई मतलब both got basically extremely good ranks, and he was in AIIMS obviously, he was in AIIMS, and पीजी के टाइम पे दोनों की, इसकी रैंक 4 आई थी, मेरी रैंक 17 आई थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैं बच्चों को ये रेकमेंड करना चाहता था, तो एक तो ये रूटीन धीमे धीमे बन जाएगा एज दे। आदित्य मुझे एक चीज बताइए, दिस इज अ क्रेजी रेज्यूमे राइट? तो मतलब वेरी फ्यू पीपल वुड हैव इट। आपका एक टाइम होगा, ये सारी चीजें मैंने फॉलो की थी। अगर कोई भी मेरा चैनल जानता हो, कोई भी करता होगा, जो भी सक्सेसफुल है, जो एग्जाम में रैंक निकल आता है, वो ये 6 चीजें करता होगा।
इसके बिना रैंक लाना मुश्किल ही है बहुत। गाइस मतलब है ना, एंड इट इज नॉट रॉकेट साइंस, द एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट। सुबह 6 बजे उठना है, रात को 12 बजे सोना है, एक समय पे खाना खाना है बस, और रोज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक दिन नहीं करना, 2 दिन नहीं करना, अगले 6 महीने के लिए रोज करना है, एग्जाम निकल जाएगा। तो अब मुझे ये बता दो, इसके अंदर व्हाट वुड यू डू? इसके अंदर आई वुड बी लाइक, या तो मैं कोई म्यूजिक, कोई गाना सुन लेता था। यू हैव टू मेक श्योर ये ना एक्टिवली तुम्हें अपना एफिशिएंट यूज ऑन ऑन करना है। तुम बैठ के कहोगे नहीं तो थक जाओगे, बोर हो जाओगे। YouTube पे जाके अभी के अभी कोई ऐसी वीडियो देखूंगा जिससे मेरी नॉलेज और बढ़ेगी। भाई तुम थक रहे हो, तुम खुद एक्टिव करो। गाना सुन लो, जो सबसे अच्छा गाना लगता है, हनी सिंह का गाना अच्छा लगता है, बादशाह का गाना अच्छा लगता है, वो जाके सुन लो। अपने दोस्त को कॉल कर लो, क्या चल रहा है, 4 लड़कियों के बारे में पूछ लो, हंसी खेस कर लो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं। वॉक करने चले जाओ, वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कोई गेम अच्छी लगती है, कोई पबजी अच्छा लगता है, उस समय के लिए 5 मिनट के कर लो। डिसिप्लिन ये नहीं आता कि तुमने वो टाइम कैसे यूटिलाइज किया, डिसिप्लिन ये आता है कि वो टाइम 5 या 10 मिनट या 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट होगा, उसको 20 मिनट पे रोक के बंद करना है। मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, ब्रेक्स के ऊपर भी ब्रेक होनी चाहिए, पर ब्रेक्स होने चाहिए, नहीं तो थक जाओगे, चटने लगोगे। ब्रेक जरूरी है, बट ब्रेक्स के ऊपर भी ब्रेक्स होनी चाहिए बस। वेरी गुड। 20 मिनट की ब्रेक 200 मिनट की नहीं बननी चाहिए। तो गाइज ऐसा है, हमने आपके बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक टारगेट बैच का ग्रुप है, जो कॉन्कर बैच में उनका एक ग्रुप है। आपस में डीएम एक्सचेंज करके, इमीडिएटली फोन नंबर प्लीज एक्सचेंज मत करना, डीएम एक्सचेंज करके देख लो कि फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। मैं ये भी बोलूंगा कि जिनके नंबर आसपास आ रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, भी वहां पे दोस्ती कर लो। मैं ये बोलना नहीं चाहता, नहीं सही बात बोल रही है। एक्चुअली क्या होता है कि उस बंदे से दोस्ती करोगे ना जिसके बहुत ज्यादा तुमसे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो हर समय जेलसी में रह जाओगे। मेरे और अभिनव की अगर तुम देखो, या मेरे और ऋषभ की देखो, रैंक आसपास ही आई थी। ऋषभ की रैंक 4 थी, मेरी 17 थी, ठीक है, उसकी थोड़ी बेटर है कहने के लिए। अभिनव की 160 रैंक थी, 169 थी, मेरी 6th आ गई थी। मैं थोड़ा लकी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअल रैंक लोग मेरी 100 या 110 के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सेम लोग जब होते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है, तो जिसके नंबर सेम प्रॉब्लम से भी स्ट्रगल करते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि आप यूजुअली वीकनेसेस भी सेम होती हैं, और वीकनेसेस अगर सेम होती है तो डिस्कशन भी उन वीकनेसेस पे तुम दोनों का सिमिलर होगा, और फिर वो बनेगा तुम्हारा एफिशिएंट यूज ऑफ दिस नॉलेज। तो आदित्य, क्या आप ये कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ गरीब का गरीब से ही होता है और अमीर का अमीर से होता है, और जिसके कम नंबर आ रहे हैं उसका कम नंबर वाले से होता है, या फिर नहीं? गाइस, इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है। You should feel confident in sharing your problems. You should feel comfortable in sharing your problems. आपको ये नहीं लगना चाहिए तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको मैं बताऊंगा, मेरे ऊपर हंसेगा। Exactly, तो वो कंफर्ट लेवल उसके साथ ही आएगा। अच्छा, तेरे भी 500 आ रहे हैं, मेरे 420 आ रहे हैं, ठीक है, सेम से नंबर है ऑलमोस्ट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के 500 आ रहे हैं, किसी के 420 आ रहे हैं, तो इसके भी 420 आना चालू हो जाएंगे। नहीं, तुम दोनों जर्नीमैन हो। तुम दोनों मिलके अपने नंबर 700 लेकर आओ। मैं आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गाइस, एंड दिस इज वेरी ट्रू सर। हम दोनों के, मेरे और अभिनव के ओरिजिनली दोनों के नंबर 800 नंबर का पेपर होता था। दोनों को ओरिजिनली नंबर 600-650 आते थे, और एक्चुअल एग्जाम में दोनों के 750 के ऊपर आए हैं। मतलब परसेंटेज वाइज हमारे टाइम पे तो मेंस होता था। अच्छा, कितने नंबर का? 480 नंबर का मेंस होता था हमारे टाइम पे। तो उस हिसाब से, उनके हिसाब से देखे जाए तो दोनों के 720 740 क्या कहते के ऊपर आए, आउट ऑफ 480 में से। मतलब परसेंटेज वाइज में बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे 450 थे, उसके 430 थे, ऐसे करके बेसिकली। मैं एक और चीज आदित्य ने बोलना चाहता हूं। ये हमारा एक डैशबोर्ड होता है जिसमें बताता है कि आपने, ये आपका टारगेट है। टारगेट होता है लास्ट के 5 हफ्ते में आपने कौन से किस हफ्ते में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो इस हफ्ते में 547 किए थे, इट बिकम्स द टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक। इसमें से आपने 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इतने बायो के, इतने केमिस्ट्री के, इतने फिजिक्स के, और ये रेड हो जाता है यदि टोटल क्वेश्चन का 20% से कम किसी भी सब्जेक्ट में किया। और इसमें यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट बता देता है कि आपने जो। तो मैं कह रहा हूं कि एक बार ये भी बिल्डअप होना चालू हो जाए ना, इसके लिए आदत चाहिए, एक दिन में नहीं होता। दिस इज अ सिंपल थिंग दैट शोज दैट कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन एनी डे ऑफ टाइम। तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। एक हफ्ते तुमने 400 लगा लिया, अगले हफ्ते 400 लगाओ, देखना उसके अपने आप बढ़ने लगेंगे, अपने आप 500 हो जाएंगे, फिर 600 हो जाएंगे, फिर 1000 लग जाएंगे। आप खुद को रोकोगे नहीं, एक बार वंस यू गेट इनटू द रिदम ऑफ इट ना, तो ये अपने आप ऐसे जाएगा। हैबिट बिल्डिंग के लिए ना 1-2 रूल्स होते हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था। किसी भी हैबिट को बनाने के लिए तुम्हें वो चीज रोज करनी है 30 मिनट के लिए, बट ये ना मुश्किल हो जाता है, रोज 30 मिनट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक एलेगरी होता है, इसका काउंटर पार्ट होता है कि अच्छा एक दिन मिस हो गया ना, तो दूसरे दिन मिस नहीं होने देना। सो यू शुड नॉट मिस दैट सेम थिंग ट्वाइस इन अ डे। तो रोज के 20 क्वेश्चन कर रहे हो, अगले दिन 20 कर रहे हो, एक दिन मान लो 10 हो गए, बट उसके अगले दिन 20 होने जरूरी है। अगर वहां पे एक चीज ब्रेक हो गई तो यू विल गो बैक, करेक्ट, फिर आप रिकॉइल हो जाएगा, है ना। तो फैंटास्टिक गाइस,
I am extremely honored. Aditya I am honored. This is an amazing platform which gives you, most importantly, it actually gives you questions तो फ्री के प्रैक्टिस करा रहे हैं और क्या चाहिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने के पैसे देने पड़ रहे हैं, फ्री के क्वेश्चन इतने ज्यादा कोई प्लेटफॉर्म तुम्हें दे रहा है. आई डोंट थिंक एनीवन इज देयर इन द मार्केट फ्रैंकली. इनको प्रैक्टिस करो एंड दिस इज व्हाट आई कीप ऑन सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बस रोज के 20 तो चलो कम बोलो, बट रोज के 50 से 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, अगले 4 महीने के लिए एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा. आदित्य, मैं बस आपसे लास्ट चीज पूछना चाहता हूँ, आप अपने चैनल पे पीजी के वीडियोस पीजी स्टूडेंट्स के लिए डालते हैं पर यूजी के लिए भी डालते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे डालते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट नो अबाउट यू वुड नाउ नो अबाउट यू, दे विल गो देयर, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो मिलेगा आपसे? मैं मानता हूँ कि मैं रोज हफ्ते में एक वीडियो तो डाल रहा होता हूँ यूजी रिलेटेड. मैं महीने की 10 से 15 वीडियोस डाल रहा होता हूँ, जिसमें से 4-5 यूजी होती हैं, 10-12 पीजी होती हैं. गाइस, आई एम अ बिग फैन. कुछ काफी फंडू वीडियोस होते हैं अराउंड एनसीईआरटी, अराउंड कुछ चीजों को कैसे अप्रोच करें. एंड एनीवेज, यदि आप ये वाली चीज देख रहे हैं, यदि आपका मेडिकल करियर होगा तो दिस इज व्हाट यू विल एस्पायर टू, तो डेफिनेटली इस वाले चैनल पे जरूर जाना चाहिए जहां पे साक्षात श्री आदित्य जी. So I will still say I don't want to be defined by this. I still would be want to be defined Awesome. by these things. Awesome. I am someone who was able to do this because whenever I was preparing for my entrance, I got up on time, I slept on time. ठीक है, I knew what was my target for the day and most every day ऐसा होता होगा, राइट? सुबह आपको पता होता होगा रात तक मैं क्या करूंगा. You were never discovering in the morning और उसमें 2 बज गए और दुखी हो रहे कि दिन वेस्ट हो गया. मैं बोलता था कि डेली टारगेट से चलो फिर भी मुश्किल हो जाते होंगे, मेरे वीकली टारगेट्स होते थे. हाँ, कि इस वीक में मेरे को ये खत्म, क्योंकि वेरिएबिलिटी हो सकती है एक दिन में. Exactly. मजा आया फिजिक्स में, फिजिक्स करते रह गए. एग्जैक्टली. मैंने कहा कि इस हफ्ते मेरे को ये चैप्टर या टॉपिक फिजिक्स का करना है, केमिस्ट्री का ये करना है, बायो का ये खत्म करना है. एक दिन ये किया, मेरे को लगा मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, तो मैंने अगले दिन थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए कि चलो मैं तो इसमें एकदम तोड़ चीज हो जाऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है. माइट एज वेल डू इट. हाँ, एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत कैसे करूंगा. वो अपनी अगर व्हेन यू स्टार्ट टू टेक क्वेश्चन ऑन योर ईगो कि मैं गलत नहीं कर सकता ना, तो तुम और प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे. गाइस, एक वापस समरी, एक दोस्त बना लीजिए जिससे आप अपने लेवल का, जिससे आप शेयर कर पाए चीजें. डेली 5-10 मिनट या हर 2 दिन में 5-10 मिनट एक दूसरे से डिस्कस कर लीजिए, अच्छा रहेगा. एक जर्नी में एक साथी मिल जाएगा. दिस इज अ टफ जर्नी. 130 दिन के आसपास बचे, पूरी जान लगा दो. ठीक है बच्चों?